तो आप सबके बीच में कुछ सीखने आया हूं और बहुत कुछ समझने आया हूं। और अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें जो मैसेज था, उस मैसेज से भारत सरकार डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए तैयार है। और ऐसा मुझे आभास हुआ कि इस प्रकार के कार्यक्रम में दीपक जी ने हमको यहाँ बुलाया है, तो मैं तहे दिल से उनकी पूरी टीम को और दीपक जी और जिस प्रकार से एक अलग प्रकार का आईटी के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी कनेक्टिविटी, और वो एक मैगजीन के माध्यम से कोई भी कार्य को बढ़ाने के लिए एक सिस्टम चाहिए और सिस्टम में बहुत कुछ कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी के लिए आदान प्रदान चाहिए, आदान प्रदान के लिए सोच चाहिए, सोच के लिए डिलीवर करना पड़ता है। और डिलीवर करने में सबसे बड़ा अगर महत्व है तो उसकी जो एक इमेज होनी चाहिए। एक वास्तविकता में कोई भी मैगजीन हो या कोई भी वस्तु को डिलीवर करते हैं, कोई भी चर्चा करते हैं, कोई भी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें स्ट्रैंड होनी चाहिए। वो वास्तविकता के साथ कितना चलते हैं, उस बात को ध्यान में रखकर आज ये अच्छी बात है कि पूरे भारत में उनके मैगजीन के माध्यम से और लगभग उनके 30,000 लोग उनसे जुड़े हुए और 1.5 लाख उनके वाचक है। और पूरे भारत में जिस प्रकार से वो आईटी के क्षेत्र में अपने कार्य को आगे बढ़ाने में अपने मैगजीन के माध्यम से, और उसी क्रम में आप सब अलग अलग प्लेयर्स को यहाँ बुलाया है, मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। मुझसे पूर्व वक्ता और मेरे मार्गदर्शक, अब उन्होंने कहा कि मैं उनको बड़ा भाई कहता हूँ, वो कहते हैं आप बड़े भाई हो। इसका हिसाब तो हम अपने आपस में कर लेंगे, लेकिन वो इसलिए मेरे से बड़े हैं, उम्र से ज़्यादा वो आईटी के क्षेत्र में एक निष्णात है, एक जानकारी रखते हैं, जो भारत सरकार के नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के आईटी क्षेत्र में, अगर भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस बोर्ड के माध्यम से जो नॉमिनेशन हुआ है, उसमें माननीय देवेश रस्तोगी जी का हुआ है, इसलिए मैं उनको बड़ा भाई मानता हूं। और उनकी सोच समझ का आईटी के क्षेत्र में पूरे भारत में सरकार के माध्यम से क्या हम कर सकते हैं, उसका इस अभिगम का एक अलग प्रकार का विषय बनता है। इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं, आप सभी का सम्मान के साथ। साथियों, आज यह हमने दीप प्रज्वलित किया, अभी दीपावली का सीन बताया, तो मेरे मन में एक भाव आया कि वास्तव में जिस नाम से हम दिवाली मनाते हैं, वो दिवाली 500 साल पहले भगवान राम जो टेंट में विराजित थे, आज हम इस बात के, इस घटना के साक्षी है कि राम भगवान स्वयं अपने स्थान पर अपने दिव्य और भव्य मंदिर में बैठने के बाद ये हम सबके लिए पहली दिवाली है और उसके हम सब साक्षी बन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम सब लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं और व्यापार और दिवाली का एक अलग प्रकार का आपस में कनेक्शन है। और जब हम ये बात कहते हैं कि देश दुनिया में अनादिकाल से एक सिस्टम था, जिसको आज हम अलग ढंग से आगे ले जाने के क्रम में हैं, लेकिन अनादिकाल में कोई भी बात को पहुंचाना पड़ता था तो तुरंत पहुंच जाती थी, चाहे पवन वेग से पहुंचती थी या कोई संकल्प सिद्धि और शक्ति के कारण पहुंचती थी, और उसको उस ज़माने में चमत्कार कहा जाता था। इस ज़माने में टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और टेक्नोलॉजी में आईटी सबसे नंबर 1 है। आईटी के माध्यम से हमने अभी विगत दिनों में 100 साल की इस महामारी में जिस प्रकार से वर्चुअल, आप सोचिए कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया था। और नवीन भाई, ऐसे कोलैप्स सिस्टम में किस प्रकार से वर्चुअल, यानी आईटी नहीं होता, ये सिस्टम नहीं होता, ऑनलाइन सारा सिस्टम नहीं बिछा होता, तो हम वर्चुअल अपना बिजनेस खो देते,
हमारे बच्चों की पढ़ाई खो देते, हम मेडिकली बहुत डिस्टर्ब हो जाते, और एक इस प्रकार का डिप्रेशन लोगों में आ जाता कि अब घर बैठ के हम क्या करें। लेकिन वर्क फ्रॉम होम जो करने का सिस्टम हुआ है, उसमें आईटी का बहुत बड़ा रोल है, वर्चुअल का बहुत बड़ा रोल है, ऑनलाइन का बहुत बड़ा रोल है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। भगवान के अनादिकाल के ज़माने से ये टेक्नोलॉजी एक अलग प्रकार के चमत्कार के रूप में चलती थी और अब सिस्टम के रूप में चल रही है। उस सिस्टम को लगाने के क्रम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने 2014 में आने के तुरंत बाद 2015 की जुलाई में उन्होंने टेक्नोलॉजी को डिजिटल इंडिया का नाम से एक बहुत प्रख्यातता से पूरे देश में हर गांव में कनेक्टिविटी हो, ब्रॉडबैंड पहुंचे, हर गांव को कैसे हम स्थिरता के साथ टेक्नोलॉजी के साथ डिजिटल इंडिया के साथ पहुंचाए। और उस क्रम में उन्होंने सबसे पहला अगर कार्य किया तो डिजिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी सुदूर गांव तक भी डिजिटल पहुंचे। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले हमारी 2 मोबाइल की फैक्ट्री थी, आज देवेश जी हमारी मोबाइल की फैक्ट्री 200 से ज़्यादा हो गई। और इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर मार्केट मोबाइल का है तो वो हिंदुस्तान है। आप में से भी कई लोग हैं जिनके पास एक की जगह 2 मोबाइल है, और गांव में बैठा हुआ व्यक्ति 3-3 मोबाइल रखता है, क्योंकि उसको एक शौक हो गया, एक अलग प्रकार का मोबाइल, एक डिजिटल काम करने के लिए मोबाइल। और मैंने तो अभी मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा आया, मैं अभी गोवा में गया था और गोवा में मेरे को व्यापारी सब्जी बाज़ार में ले गए और एक 70 साल की जो माँ थी उनसे जाकर सब्जी खरीदने के लिए मुझे कहा, और जब उससे मैंने सब्जी खरीदी तो उन्होंने मोबाइल से पेमेंट ले लिया। आप कहने का मतलब समझो, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की लेकिन वो टेक्नोलॉजी को इस प्रकार से जानता है। तो यानी सबसे बड़ा मार्केट मैं जो सोचता हूँ वो हिंदुस्तान है, कि हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति आईटी के क्षेत्र में जुड़ चुका है, और आईटी में किस प्रकार से एक निष्पक्षता से, एक निडरता से, एक निर्भयता से और एक ईमानदारी से इसका ग्रोथ हो। और उस ग्रोथ के मायने और माध्यम में भारत सरकार और राज्य सरकारें खूब अच्छे ढंग से काम कर रही है। मुझे तो ये एक एक्सपीरियंस आया है कि 2014 का जो इलेक्शन हुआ उसमें सोशल मीडिया के कारण, इस टेक्नोलॉजी के कारण 160 सीटों का फायदा हुआ। 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी। ये आंकड़े हमारे पास इस समय अवेलेबल है। यानी सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया, आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ उससे पहले ब्रॉडकास्ट तुरंत हो जाता है कि किस जगह कौन से समय में क्या बात मैं कह रहा हूँ। यानी आप सोचिए कनेक्टिविटी कितनी छोटी हो गई। दुनिया को हम बहुत बड़ी मानते हैं, लेकिन ये आपके सिस्टम से आईटी एक्सपर्ट्स यहाँ सारे बैठे हैं, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो ग्रोथ का 15% नहीं, आने वाले समय में आप 30 से 35% ग्रोथ का देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सिस्टम हम आईटी क्षेत्र में देख सकते हैं। क्योंकि इनोवेशन के रूप में जिस प्रकार से यूपीआई का चलन, पूरे यूपीआई को लेके 7 से 8 देशों में आज यूपीआई का चलन जब प्रारंभ हो गया और हमारी करेंसी जब विदेशों में इस प्रकार से चल रही है, तो आप सोचिए भारत की जो आर्थिक स्वतंत्रता में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम 2014 में 11वीं अर्थव्यवस्था से अभी 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए, मोदी 3 में तीसरी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा अगर इस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का सिस्टम बना है बिकॉज ऑफ आईटी, बिकॉज ऑफ आप लोगों के कारण जो भारत ने एक आर्थिक समृद्धि पाई है, उसमें आर्थिक क्षेत्र में आईटी का बहुत बड़ा रोल है। ऑनलाइन के लिए अभी रस्तोगी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ऑनलाइन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ है, लेकिन डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है। समय की पुकार है, समय की मांग है। इस बात को ध्यान में रखकर अब भारत सरकार ने भी ओएनडीसी के माध्यम से डिजिटल इंडिया का एक सिस्टम पैदा कर दिया है। उसमें हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप आइए, ओएनडीसी से जुड़िए,
आप छोटे छोटे व्यापारियों को भी जोड़ सकते हैं। उसमें मात्र आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसका पूरा काम हम हमारे रस्तोगी साहब के माध्यम से अब ONDC का भी एक सिस्टम सेटअप कर रहे हैं, जिससे छोटा छोटा व्यापारी अपने माल बेचने में जो कंपटीशन हो रहा है, बड़े प्लेयर्स जो अपने माल को बेचने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, उस पर नियंत्रण भी होगा। भारत सरकार उस पर पूरी पैनी नज़र से काम भी कर रही है और हम सिस्टम भी दे रहे हैं देश को कि ONDC से जुड़िए। ONDC के माध्यम से अपने माल को बेचने का एक बहुत बड़ा सिस्टम भारत सरकार करना चाहती है, राज्य सरकार के साथ जुड़कर हम करना चाहते हैं। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि डिजिटल इंडिया के साथ साथ आज सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है, कैशलेस इकोनॉमी हो गई, पेपरलेस सिस्टम हो गया। आज हमारा DPIT पूरा प्रोग्राम चलता है, पूरा कार्यालय गवर्नमेंट का सिस्टम चलता है, उसमें पूरा पेपरलेस सिस्टम हो गया। ये तभी संभव हुआ जब IT के क्षेत्र में इतनी एक्सपर्टाइज आई, इतने इनोवेशन हुए, तरह तरह के उपयोगों के माध्यम से आप लोग जिस प्रकार से सर्विस दे रहे हैं, आप अपना व्यवसाय जरूर करते हैं, लेकिन व्यवसाय के साथ साथ देश को जिस क्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उसमें इस IT क्षेत्र का बहुत महत्व है। कनेक्टिविटी और इनोवेशन के साथ साथ ऑनलाइन डिजिटल इंडिया, इस सारे क्रम में कहीं ना कहीं हम जोड़ के देश का जो ग्रोथ इंजन है, उसमें बहुत बड़ा भगीरथ प्रयास देश की सरकार के माध्यम से, राज्य सरकारों के माध्यम से हो रहा है। और आज जब डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, इकोनॉमी की बात की जाती है, आप करेंसी लेस मतलब आप सोचिए कि आप जितने भी पेमेंट्स हैं, उन पेमेंट्स को इस तरह से आप विदाउट मतलब कैश दिए, कैशलेस इकोनॉमी के माध्यम से, तो आज का युवा तो कैशलेस इकोनॉमी के साथ जुड़ चुका है। उनको तो इस प्रकार का सिस्टम में बहुत आनंद आ रहा है। और इसी क्रम में सबसे बड़ा जो अगर फायदा हो रहा है इस कैशलेस सिस्टम से, तो उसमें ईमानदारी, उसमें सबसे बढ़िया डायरेक्ट जो पेमेंट्स हो रहे हैं, चाहे गरीब को भी पेमेंट हो रहा है, चाहे किसान को भी पेमेंट होता है, छोटे छोटे व्यापारियों को जो पेमेंट हो रहे हैं, या लखपति दीदी का भी पेमेंट हो रहा है, वो सीधा उसके अकाउंट में जा रहा है। ये तभी संभव हुआ है जब IT के क्षेत्र में ये ऑनलाइन सिस्टम इतना विकसित पूरे भारत में हो गया। अगर इतने सारे बैंक अकाउंट्स नहीं खोले जाते, जब बैंक अकाउंट्स खोले गए, इस देश में करोड़ों बैंक अकाउंट्स हुए, उस समय अलग अलग प्रकार की चर्चा होती थी, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन आप सोचिए, DBT के माध्यम से उन सभी लोगों को पेमेंट्स मिल रहा है और एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि घर बैठे सारी व्यवस्था होकर, घर बैठे सारा व्यवसाय करने का, घर बैठे पढ़ाई करने का, वर्क फ्रॉम होम करने का जो सिस्टम है, इन सारे सिस्टम में IT का एक बहुत बड़ा रोल है। और IT जिस प्रकार से आप ग्रोथ देखते हैं कि 15 से 20%, मैं उससे भी आगे देख रहा हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन में डिजिटलाइज करना पूरा सिस्टम, चाहे हमारा मेडिकल डिजिटल फैसिलिटी हो जाए या इको डिजिटल फैसिलिटी हो जाए, या E-कॉमर्स के माध्यम से डिजिटलाइज करके और कैसे हम व्यापार को और व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके अलग अलग आयामों के माध्यम से भारत सरकार और भारत सरकार का IT डिपार्टमेंट, आज हमारे लिए कहा गया कि मैं ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन हूँ, ये बात सत्य है। और आपके बीच में आया हूँ और आपके इतने बड़े फाइटा के जो प्रेसिडेंट है और आपके साथी है, वो मेरे साथ ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड में माननीय बोर्ड सदस्य है, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि भारत सरकार और आपके बीच में एक बहुत बड़ा रिश्ते है तो रास्ते है, एक कड़ी आज से जुड़ गई। किसी भी प्रकार की कोई भी बात होगी, हमारे डिपार्टमेंट के साथ, समय की मेरी मर्यादा है, तो मैं हमारे डिपार्टमेंट के साथ 9 मिनिस्ट्री संलग्न है, चाहे वो हमारा IT का डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो, MSME हो, या एग्रीकल्चर हो, लेबर हो, और लास्ट में हम नीति आयोग के सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ बोर्ड में मेंबर है,
और हम हर बात को ध्यान में रखकर और आईटी के क्षेत्र में सविशेष ध्यान रखकर हम एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर देंगे जिसके कारण व्यापारियों और उन छोटे छोटे ट्रेडर से लगाकर हर प्रकार की एमएसएमई के लिए, आप जानते हैं कि पिछले दिनों अभी पिछले वीक ही देश के हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि 1.5 लाख करोड़ का बजट और एमएसएमई का बढ़ा दिया। अब लगभग 5 लाख करोड़ का बजट एमएसएमई के लिए हो गया है। तो जैसा अभी आपने यहाँ जिक्र किया एमएसएमई का, तो एमएसएमई के माध्यम से और अलग अलग प्रकार के आयामों से भारत सरकार के माध्यम से एक बजट के रूप में, एक सिस्टम के रूप में ऐसा हम सिस्टम पूरा नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं जिसमें आईटी की प्रमुख भूमिका रहेगी। आज इस कार्यक्रम में मुझे दीपक जी स्वयं मेरे ऑफिस आए थे और मुझे कहा था इस तारीख को आपको ज़रूर आना होगा। मैं महाराष्ट्र के चुनाव से कल ही आया था और आज आप सबके बीच में ना आता तो मुझे अफसोस होता। आप इतने बड़े प्लेयर्स यहाँ बैठे हैं, कुछ चीज़ें आज सीखने को मिल रही है और कुछ बात की जानकारी आपको मैंने देने का कोशिश की है। तो हम आपस में एक दूसरे के अरस परस रह के, लेकिन मैं आप सबसे ये बात कहने आया हूँ कि कोई भी प्रकार का सरकारी कोई भी बात होगी तो आप देवेश जी के थ्रू हमारे तक पहुँचाएंगे या हम आपसे कहीं भी किसी भी रूप में अपने साथ मिलकर कैसे आईटी व्यवसाय को गति मिले, कौन सा सिस्टम एडॉप्ट करना चाहिए, किस सिस्टम में परेशानी है, उसमें कहाँ पाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड की नेम है कि कानून कायदे में परिवर्तन करना भी हमारा एक सिस्टम है और जो पुराने कानून कायदे हैं उसमें हमने परिवर्तन भी किया। आप सब जानते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई कानून कायदे में समीक्षा करके उस पर जानकारी लेके उनको बंद भी किया और उसमें परिवर्तन भी किया है। इसी तरह फंड्स को लेकर भी जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी एसएलबीसी जो स्टेट लेवल की बैंकिंग कमेटी है उसमें हमारे माननीय बोर्ड सदस्य है जिस स्टेट के वो वहाँ मेंबर भी हो गए हैं। इस प्रकार की अलग अलग व्यवस्था हमने खड़ी कर दी है जिसके कारण हम आज ये कह सकते हैं कि आइए आप सबको मैं निमंत्रण देता हूँ। भारत सरकार के इस बोर्ड के माध्यम से अनेकता में एकता, व्यापार की विशेषता और हम सब मिलकर आईटी के क्षेत्र में देश में क्या अच्छा हो सकता है और कैसे करना चाहिए, और आपकी मिनिस्ट्री भी हमारे साथ बोर्ड में संलग्न है तो उसके माध्यम से और माननीय रस्तोगी जी के माध्यम से कोई भी बात हमारे ध्यान में आएगी तो दीपक भाई आपके इस प्रयास से आपने पूरे देश को जोड़ के रखा है। देश के चारों दिशाओं में आपकी इस मैगजीन के माध्यम से 1.5 लाख से ज़्यादा आपके वाचक इस क्रम में आपसे जुड़े हुए हैं और आप हर साल इस प्रकार के कार्यक्रम करके उन सब अच्छे प्लेयर्स को सम्मानित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये एक अपने लिए बहुत बड़ी बात है और इस क्रम में आज मुझे भी आपके बीच में आने का जो मौका मिला है, मैं रस्तोगी साहब और साहू साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबसे निमंत्रण करता हूँ, किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो तो आप ज़रूर हमारे संज्ञान में लाएंगे तो उसको हम कैसे सुलझा सकते हैं, मिल बैठकर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत।